हमारे यहाँ बाथरूम है, इधर पीछे बाथरूम के ऊपर एक हाथ पड़ा हुआ मिला है। ये बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है यहाँ। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर उनके परिवार से अगर कोई सदस्य गया है तो उनके ऊपर क्या बीती होगी और आगे का जीवन वो कैसे जिएंगे। कि भीड़ बिल्कुल हट गई है, लोगों में दहशत का माहौल है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, इन्हें इतना कठोर दंड दो कि ये जीवन में कभी ऐसी हरकत न कर पाए। कहीं कहीं उनके अवशेष पा रहे हैं, जैसे अभी टॉयलेट पे जो पब्लिक टॉयलेट है तो वहाँ पे एक हाथ पाया गया और कहीं पे कुछ पाया जा रहा है। रास्ते बंद हैं सारे, सबको डर लगा हुआ है, तो कोई आना तो चाह नहीं रहा दिल्ली में। यहाँ पब्लिक तो आनी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहेगा, बिल्कुल लाल किला सुना सा हो गया है। दिल्ली धमाके के बाद हर ओर डर और दहशत का माहौल है। शाम के 5 बज रहे हैं और हम इस वक्त चांदनी चौक के पास खड़े हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पर चहल पहल थी, लेकिन अब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। चांदनी चौक जैसे भीड़ भाले इलाके में दुकानें बंद कर दी गई है और चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लोग अपने घरों में घुसे हुए हैं और सड़कों पर बस पुलिस के सायरन और सन्नाटों की आवाज सुनाई दे रही है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस किया जा सकता है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सुरक्षा में लगातार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हाल ही फिलहाल में अभी दिल्ली धमाके पर बहुत ज़्यादा इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इस धमाके का असली जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मैं आपको सही से कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अब देखिएगा, ये जो जिसने भी किया है, क्योंकि हर आदमी की अपनी सोच है। उस आदमी की सोच ही इतनी थी जिसने जो भी कुछ किया ये। बाकी हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि करने वाले को ये सोचना चाहिए, कल को तेरा अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, तेरा कोई भाई बंधु भी हो सकता है, कोई परिचित भी हो सकता है जिसको नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग ऐसे भी इसके अंदर हताहत होंगे जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने डेली कमाना है, डेली खाना है। उनके परिवारों पे क्या बीती होगी। अगर उनके परिवार से अगर कोई सदस्य गया है तो उनके ऊपर क्या बीती होगी और आगे का जीवन वो कैसे जिएंगे, उनका परिवार आगे कैसे चलेगा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे कुछ समझ से बाहर है सर। भाई साहब, कितने साल से हैं आप दिल्ली में? मैम, मुझे हो गए 20 साल हो गए दिल्ली में। यहाँ पे 20 सालों में कभी आपने सुना कि राजधानी जैसे शहर में इतना बड़ा धमाका हुआ? और धमाके के बाद कई ऐसे दुकान हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा भारी असर पड़ा है, तो आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, इससे पहले जो 2005 में आपने सुना होगा तो फिर ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद ये 2025 में फिर 20 साल बाद इस तरह के धमाके हुए हैं और इसका हमारे व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आप देख ही रहे हैं कि भीड़ बिल्कुल हट गई है, लोगों में दहशत का माहौल है। ठीक है, लोग आने से डर रहे हैं और जहाँ का व्यापार का सीन है, आप ये मान के चलिए कि व्यापार बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। अब जब तक ये है कि पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो सेफ्टी पर ध्यान रखें ताकि हम लोग व्यापारी लोग आराम से काम कर सकें। 10 नवंबर 6:52 पर लाल किले के पास एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से हर जगह दहशत फैल गई। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इतने बड़े दिल्ली जैसे राजधानी में ऐसी घटना घटी है और इस घटना से व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है, व्यापार में कितना नुकसान हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा फैला है मार्केट में, दहशत फैली हुई है मार्केट में। अभी तो ओल्ड लाजपत राय मार्केट खुली भी नहीं है, ये तो चलो फिर भी डर की वजह से थोड़ा थोड़ा करके खुल भी रही है। अभी हमारे यहाँ बाथरूम है, इधर पीछे बाथरूम के ऊपर एक हाथ पड़ा हुआ मिला है। ये बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है यहाँ पे। इनके साथ बहुत कठोर दंड इन्हें मिलना चाहिए। जिन्होंने दंड क्या है? कठोर किस टाइप का? इन्हें जैसे अपने दुबई में बीच चौराहे पे लाके फांसी लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे फांसी लगानी चाहिए, गोली मारनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। मतलब ऐसा हो जिससे कि एक करने वाला है ना, फिर उसे 100 डरें उससे कि हाँ भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसमें डर आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आपकी सरकार से क्या राय है? आप इस बारे में सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, इन्हें इतना कठोर दंड दो कि ये जीवन में कभी ऐसी हरकत न कर पाए। जहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी कठोर दंड देना चाहिए। और हम साथ हैं सरकार के। हम क्या, पूरी मार्केट पूरी दिल्ली सरकार के साथ है, पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है।
जब धमाका हुआ तो धमाके के बाद का मंजर कैसा था? स्टार्टिंग में जैसे धमाके से थोड़ी देर पहले सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन जैसे भी एकदम धमाका हुआ तो हम लोग किसी को माल दिखा रहे थे, मतलब आइटम दिखा रहे थे, तो सब हिल गए एकदम से। इतनी तेज़ आवाज़ आई, ऐसा लगा कि छत पे कुछ एकदम पड़ा है, कोई गिरा है कुछ चीज़, तो सब हिल गए। सब बाहर आके देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर बाद में कोई भागता हुआ है कि ऐसा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और मार्केट में एकदम अफरा तफरी मर गए। बाहर के गेट बंद कर दिए गए और जो पब्लिक थोड़ी भाग रही थी, अनकॉन्शियस हो गई थी बीच में, तो इस टाइप का रहा था। आपने पूरा धमाके का मंजर रिकॉर्ड किया था या फिर आप? नहीं, लेकिन महसूस इस तरीके से किया था कि उसको रिकॉर्ड करने का कोई वो नहीं था। लाइक पूरा हम लोग तो पूरा हिल चुके थे। फिर मार्केट भी जल्दी बंद कर दी थी, सब लोगों ने अपनी दुकानें बढ़ा दी थी। और यहाँ से ले गौरी शंकर मंदिर आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ से धुआं और चिंगारी सी दिखी थी, आग, मतलब वो होता नहीं है जैसे थोड़ा एकदम रोशनी सी, वैसा। तो यहाँ पर जो ये जो इलाका है, यहाँ पर कितने बजे तक आप लोग दुकानें बंद करते हैं? एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है यहाँ पे दुकानें बंद करने की? वैसे जो नॉर्मल टाइमिंग है वो 10 बजे की होती है, 9 से 10 बजे की, लेकिन उस दिन 7 बजे हमने सब लोगों ने बढ़ा दी थी। मतलब जैसे धमाका हुआ उसके आधे घंटे बाद सब लोगों ने अपनी दुकानें बढ़ा के चले गए थे। फिर एक दिन पूरी छुट्टी रही थी, हमारा एक दिन पूरा छुट्टी रही थी। फिर आज भी मार्केट का थोड़ा सा काम वैसा है कि लोग आने से डर रहे हैं अभी भी मार्केट में, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा। और अभी बल्कि कहीं कहीं उनके अवशेष पा रहे हैं, जैसे अभी टॉयलेट पे जो पब्लिक टॉयलेट है तो वहाँ पे एक हाथ पाया गया, और कहीं पे कुछ पाया जा रहा है। और पुलिस भी सारी सपोर्ट कर रही है, लोगों की छतों पे जाके देख भी रही है कि क्या क्या और है। तो पुलिस का सपोर्ट है, लेकिन जैसा काम है वैसा काम पे बहुत प्रभाव पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो जान का हुआ है, व्यापार का तो बाद में है। लेकिन ठीक है, हाँ सबके साथ हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ। बाकी व्यापार पे तो काफ़ी इफेक्ट आया हुआ है। मार्केट कैसे इफेक्ट आया, मतलब किस तरीके से? खाली पड़ी, कोई व्यापारी नहीं आ रहा बाहर से, रास्ते बंद हैं सारे, सबको डर लगा हुआ है। तो कोई आना तो चाह नहीं रहा दिल्ली में। जब दिल्ली में आएगा नहीं तो व्यापार कहाँ होगा। आगे की दोनों मार्केटों में काम नहीं है, पीछे की तरफ फिर थोड़ा काम होगा, बट यहाँ खाली है। तो जो ये ब्लास्ट हुआ था, तो इसका मतलब आतंकियों से क्या कनेक्शन है या फिर ये कोई सोची समझी साजिश थी? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ धमाका बहुत तगड़ा हुआ था। बाकी अब क्या ही बता सकते हैं हम कि आतंकवादियों ने करा है और किसने करा है। कोई दुकानदार तो जाके बम फोड़ेगा नहीं। ब्लास्ट के बाद यहाँ पर चारों ओर जहाँ जहाँ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ है, दहशत सी फैली हुई। और कैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं? कितना नुकसान हुआ है, कितनी आमदनी हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आमदनी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जो आमदनी सीज़न का टाइम था वो सारा ख़त्म हो गया। अब सीज़न बिल्कुल पिट गया। यहाँ पब्लिक तो आनी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहेगा, बिल्कुल लाल किला सुना सा हो गया है ना। ऐसा जैसे लॉकडाउन में बिल्कुल उठने में सालों लग गए थे, वैसे इसको भी लग जाए। वो बहुत नुकसान हुआ है। और जिस हिसाब से पब्लिक बाहर से आती थी वो आनी है, बहुत कंट्रोल है। शादी ब्याह आ रही हैं, शादी ब्याह में भी ये हाल है कि शादी ब्याह में भी बंदा ख़रीदारी करने आता है, वो बिल्कुल बंद हो गया। अपने गली मोहल्ले में ही कर लेगा काम धंधे का। ये समझ लो गया साल ये ख़त्म है। और यही रहेगा, पुलिस प्रशासन जैसे है वैसे उनके साथ ही रीजन कटना है, उनके आगे थोड़ी जाना है। धमाके के बाद चांदनी चौक जैसे भीड़ वाले इलाके में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां आम दिनों में कदम रखने की जगह नहीं होती, वहीं आज इन गलियों में डर और दहशत का माहौल है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, गलियां सूनी पड़ी है, और जो कुछ दुकानें खुली भी हैं वहां खरीदारों का नामो निशान नहीं है। हमने लोगों से बातचीत की और बातचीत करते करते उनके मन में एक ही सवाल है, क्या हम सुरक्षित हैं? लोग हिम्मत तो दिखा रहे हैं, लेकिन डर उनके मन से नहीं निकल रहा है। कई दुकानदारों ने बताया कि धमाके की खबर के बाद ग्राहकों की संख्या लगभग कम हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के दिल में आखिर कब तक डर और दहशत का माहौल रहेगा? मैं एंजला पांडे आप सबसे विदा लेते हुए अगली बार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।